आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी का डेली डोज में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, हमने घातांक करने में जितनी कंडीशन आती थी वो सारी पढ़ ली हैं। अब हम थोड़े और सवालों पर आते हैं। ठीक है, ये आज की लास्ट क्लास है घातांक करने की। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, तो चलिए आते हैं सवालों पर। तो ठीक है गाइस, अब हम जिस टाइप के सवाल पढ़ना जा रहे हैं उसको थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसमें क्या आएंगे, तुलनात्मक प्रश्न आएंगे। तुलनात्मक प्रश्न मतलब जैसे कि छोटा बड़ा पूछेगा वो, या वो पूछेगा आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल बनेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें सवालों की जो टाइप होगी वो 3 टाइप होगी। कैसे? टाइप 1 होगा कि संख्याओं पर जो घात होगी वो क्या होगी, कर्णी फॉर्म में होगी या फिर भिन्न के रूप में होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम नीचे जो संख्या पावर दी रहती है उनका क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं और फिर उसको संख्या पर लगाकर उसको तुलना करते हैं कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। ठीक है, इस प्रकार जब संख्याओं पर घात होगी वो संख्या के रूप में हो, ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्म में हो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी घातें हो, तो हम क्या करेंगे, हम उनका एचसीएफ निकालेंगे। फिर एचसीएफ से उनमें क्या करेंगे, भाग देंगे और संख्या पर फिर इसको यूज करके क्या करेंगे, छोटी बड़ी संख्या क्या है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप क्या है कि संख्या क्या देगी, आप जोड़ घटाने के रूप में देंगी, यानी करनी जो होगी वो या तो प्लस करके दी गई होगी या माइनस करके दी गई। जैसे फॉर्म क्या है, जैसे रूट ए प्लस रूट बी, या दी होगी रूट ए माइनस रूट बी। इस फॉर्म में अगर दी होगी तो हम क्या करेंगे, हमें करना होगा क्या, क्योंकि इसमें बनेंगे 3 टाइप के सवाल। उसमें जब जो क्या करना होगा वो मैं जब आपको ये टाइप पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मतलब मेरा यहाँ आपको ये बताने से सार था कि सवाल कितने टाइप से बनते हैं और उन्हें हल करने की क्या क्या ट्रिक होती है। तो ठीक है, चलिए सवालों पर आते हैं, जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम आ गए अपने टाइप 1 के सवालों पर। चलिए देखते हैं क्या टाइप 1 में सवाल दिया गया है। √5 3 इंटू √7 4 इंटू √13 में सबसे बड़ा कौन है, और ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि सवाल को देखकर आप समझिए क्या करना है। मैंने आपको बताया था यदि सवाल में करनी रूप में दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं, करनी रूप में दिए गए हो या भिन्न रूप में दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, उनका एलसीएम लेना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ सबका रूट सेम है तो क्या मुझे इनको भिन्न रूप में लिखकर इनका एलसीएम लेने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि इस सवाल में करनी सारी सेम है। हमें क्या करना है, इनको रूट के बाहर निकाल कर केवल इनका ये फाइंड करना है कि इनमें कौन सी बड़ी हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सभी का स्क्वायर करूँगा। मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग, यानी मैंने सभी का वर्क कर दिया। ठीक है, मैंने वर्क करा, इसका वर्क करूँगा √5 का, इसका करूँगा 3 इंटू √7 का, इसका करूँगा 4 √13 का। मैं क्या देखता हूँ, ये तो 5 निकल कर आ गया, ये 3 इंटू 7 आएगा और ये 4 इंटू 13 आएगा। जब मैं इनका गुणा करूँगा अंदर तो ये 5, इसी तरह 21 और 13 चौको 52। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे बड़ा कौन है, मुझे ये संख्या ही सबसे बड़ी लग रही है, मतलब मेरी ये जो संख्या है ये सबसे बड़ी होगी। मैं ऑप्शन देखूंगा तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था गाइस सिंपल सवाल। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए ये दिया गया है, रूट में मतलब क्यूब √6 √5 और 12 पे कितनी करनी है, 6 की करनी है मतलब। ठीक है, तो मैं सबसे बड़ा कौन है और उसके ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सारी करणियाँ अलग अलग हैं। तो अब हमें अपने उसी रूल पर जाना होगा। मैंने आपको बताया था क्या, जब करनी फॉर्म में दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, हम उनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/2, 6 की पावर 12 की पावर 1/6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 3 2 6 का एलसीएम दूंगा, यानी एलसीएम लिया मैंने 3 2 6 का। ठीक है, इसका एलसीएम निकल कर क्या आएगा, इसका एलसीएम निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 6। हमें ऐसी संख्या माननी है कि क्या हो,
जो कि सबको काट सके। ठीक है, तो मैं यहाँ एलसीएम को इनके इंटू में लिखूंगा। ठीक है, अब एलसीएम में सब में भाग देना होगा पावर को। अब मैं सबका सब में भाग दूंगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर, 2 तिया 6, ये 5 की पावर 3, और ये 6 से 6 कट जाएगा तो ये पावर 1 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन सबको सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व करूंगा। 6 का स्क्वायर मान मतलब 36, 5 का क्यों माना 125, और 12 पे एक पावर है तो जी 12 का 12 ही रहेगा। अब मैं देखता हूँ इन सब में सबसे बड़ा कौन है। 125 जो है मेरा सबसे बड़ा है, यानी 125 का मतलब ये संख्या मेरी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यस, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है, मैं सबसे बड़ी कौन है ये पूछा गया है, और ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर पावर भिन्न रूप में दी है या कर्ण रूप में दी है तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं, फिर उससे भाग देते हैं, और फिर संख्याओं का क्या करते हैं, उनकी पावर के हिसाब से उनका वर्ग और क्यूब कर क्या करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या हम देखते हैं सवाल में ये कंडीशन फॉलो करती है। चलिए आगे करते हैं। तो मैंने क्या करा, इसकी पावर लिख दी इस फॉर्म में। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ये तो आप सब जानते होंगे, ये जो करनी फॉर्म होती है वो यहाँ जाके इस रूप में हो जाती है, मतलब यहाँ अगर 2 है यहाँ आके जी इस फॉर्म में हो जाएगी। ये तो सबको पता ही होगा बेसिक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एलसीएम लेता हूँ 2, 4, 5, 10 का, यानी 2, 5, 4, 10 का ऐसे लेता हूँ। तो एलसीएम मैं लूंगा तो एलसीएम कितना निकलेगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। ठीक है, 20 आ गया। अब ये 20 का सब में गुणा होगा। ठीक है, मैंने बारी बारी से सब में गुणा कर दिया इसका। ठीक है, अब मैं सबका इसमें भाग दूंगा, जैसे काटा यहाँ 10, यानी 8 की पावर 10 आ गई, 4 पंजे 20, 13 की पावर 5 आ गई, 5 चौका 20, यानी 16 की पावर 4 आ गई, 41 का 2 आ जाएगा तो 41 की पावर 2। अब देखिए गैस, ये जो कंडीशन प्राप्त हुई, क्या आप इन सब का मतलब इनका जो पावर दी गई इसको खोल करके क्या उसका संख्या निकाल सकते हैं कि कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी। तो बहुत बड़ी संख्या आ गई, 8 का 10 बार करूंगा तो कितनी बड़ी संख्या आएगी, उसे करने में मुझे टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए गाइस हम ऐसा क्या करें, ये चीज़ जल्दी से फाइंड हो जाए। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, वो आपको पता भी होगा, क्या, जब किसी संख्या की क्या हो, पावर क्या हो, पावर सेम हो, तो हम बेस में क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, तो हम बेस की तुलना करते हैं। अब यदि क्या हो, पावर मुझे अलग अलग दे दी गई, तो हमें क्या करना होगा, बेस को सेम बनाना होगा। तो अब हम पावर तुलना करें, मतलब जब पावर सेम तो बेस में तुलना, जब बेस सेम तो पावर में तुलना। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वही इस सवाल में काम करेगा और कोई चीज़ इस सवाल में काम नहीं करेगी, वरना आप करते रहिए गुणा और निकालते रहिए, बहुत टाइम लगेगा। मैं क्या करूँगा, मैं दो दो करके तुलना करूँगा, उनमें जो बड़ा निकलेगा फिर मैं उनकी तुलना करूँगा। ठीक है, तो कैसे, मैंने इसकी इसकी तुलना करी, मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा इसमें बेस को तो मुझे बड़ा बढ़ाना मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें पावर को सेम बना लेता हूँ। मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 16 की पावर 2, पावर 2, और 41 की पावर 2 रहेगी। तो यहाँ से क्या होगी, पावर सेम हो गई। अब जो बेस में तुलना मुझे करनी है तो कैसे करेंगे, तो कैसे करूँगा, कितना आएगा 256, और ये आएगा 41। ठीक है, तो मैं देखूंगा इनमें कौन बड़ा है, इनमें ये वाला बड़ा है, यानी ये वाली संख्या मेरी इन दोनों में बड़ी है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल आई। अब मैं इन दोनों में तुलना करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनकी पावर बराबर करूंगा, क्योंकि इनमें 20 को बराबर नहीं कर सकता, तो मैंने पावर को बराबर किया। मैंने क्या किया, 8 की पावर को लिखा 2 की पावर 5। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 13 की पावर 5 को ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब मैं क्या करूँगा, 20 में तुलना करूंगा। मैंने क्या किया,
ये हो गया 8 2 64 और ये यहाँ से 13 का 13 ही निकल कर आया। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में ये बड़ा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या होगा, मिल गया कि ये तो सबसे छोटा है, ये नहीं होगा, ये इसमें छोटा है, ये नहीं होगा। अब मुझे जो संख्या मिली वो 8 की पावर 10 और 16 की पावर 4 मिली। तो अब मैं इन दोनों में ऐसी तुलना करूंगा, मैं देखूंगा क्या कि 8 की पावर 10 और 16 की पावर 4, मैं ऐसा क्या करूं कि या तो ये से पावर सेम कर लूं या इनकी का सेम कर लूं। इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसमें पावर को सेम तो नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसमें बेस को सेम कर सकता हूं। कैसे? मैं इसे अगर लिख दूं, इसे 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, इसे लिख दूंगा 2 की पावर 4 और 4। अब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, इसको 2 ऐसे लिखा रहने दिया, 6 पावर में अंदर गुणा हो 2 की पावर 30 हो गया, इसको ऐसे लिखा रहने दिया और 4 4 को 16। मुझे क्या मिल गया? बेस तो सेम कर दी मैंने, अब मैं पावर में तुलना देखूंगा तो पावर में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? 8 की पावर 10 मेरा वो जो सबसे बड़ी संख्या होगी। 8 की पावर 10 का मतलब क्या निकल के आया? रूट में 8। ठीक है, तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस सवाल में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है समझने वाली कि अगर पावर सेम नहीं हो रही है तो हम बेस को सेम कर लेंगे, और बेस सेम नहीं हो रहा है तो हम पावर को सेम कर लेंगे हैं। और ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस ऐसा कोई सवाल भी आ सकता है जिसमें आपको ये भी करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हम आ गए हैं सवालों पर आगे। सवाल क्या है? सवाल वही है, कर्डी ग्रुप में देखिए, अब भिन्न के रूप में दिया गया है। ठीक है, बात वही है, चाहे कर्डी के रूप में दे या भिन्न रूप में दे, करने का तरीका सेम रहेगा। क्या? सबसे पहले क्या करो, तो पावर में संख्या दी है उनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे पावर का। एलसीएम लूंगा मैं 3 2 6, 3 2 6 12 का एलसीएम निकल कर आएगा 12। अब क्या करूंगा, सब में इनका गुणा कर दूंगा पावर में 12 का। ठीक है, सब में गुणा कर दिया। अब इन्हें सॉल्व करूंगा तो 14 की पावर ये निकल कर आएगा 3 चौका 12 यानी 4, 2 3 12 यानी 12 की पावर 6। इसको सॉल्व करूंगा, 16 की पावर 6 दूनी 12, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 25 की पावर 1। ठीक है, अब मुझे इसमें सवाल में पूछा क्या गया कि सबसे छोटी कौन है बताइए। तो आप इसमें देखिए, सबसे छोटी आपको कौन लग रही है? ये इसकी पावर 16 यानी ये तो 256 आएगा, और ये 25 की पावर 1 यानी ये तो 25 की पावर 1 ही रहेगा, यही सबसे छोटा लग रहा है और उसमें सबसे छोटा कोई लग नहीं रहा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सवाल भी होगा। अब मैं ये सवाल आपको दे रहा हूँ, ये सवाल आप करिए और मुझे कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। ऐसा मांगा है अपने टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्या बताया था मैंने आपको, अब पावर कर्ली या भिन्न के रूप में ना देकर क्या देगा, वो संख्या के रूप में देगा और बड़ी बड़ी संख्या के रूप में देगा। तो आप उसे कैसे हल करेंगे? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, उसमें हम निकाल देते एलसीएम, इसमें हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम सामर्थ्य। मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन दे दिया है, इसमें बोला है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और ऑप्शन ये दिए गए हैं। मैंने देखा 3 की पावर 34 है, 2 की पावर 51 है और 7 की पावर 17 है। मैं क्या करता हूँ, मैं एचसीएफ निकालता हूँ किसका? 34 51 17 का एचसीएफ। एचसीएफ से मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे क्या हो जाए, सभी संख्याओं में भाग चला जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा 34 51 17 का एचसीएफ जो होगा वो होगा 17। क्यों? 17 से समय भाग चला जाएगा। मैंने क्या किया, 3 की पावर 34 17 से भाग दिया, 2 की पावर 51 में 17 से भाग दिया और 7 की पावर 17 में 17 से भाग दिया। अब मैं भाग दूंगा तो क्या होगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 एकम 17। मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 9। ठीक है, ये निकल कर आएगा 8 और ये निकल कर आएगा 7। यानी अगर मैंने अवरोही क्रम में लगाऊं यानी बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में लिखूं तो क्या होगा, 9 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा 8, फिर उससे छोटा होगा 7। तो ये मेरा अवरोही क्रम है। इसी क्रम में मैं देख लूंगा क्या, 3 की पावर 34 सबसे बड़ा है मेरा, उसके बाद क्या है 2 की पावर 51। ठीक है, फिर उससे छोटा क्या है 7 की पावर 17। तो ये मेरा क्रम निकल कर आया, अवरोही क्रम वो ये निकल कर आया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा
और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। कुछ लोगों को ये क्रम पता नहीं रहता है क्या, आरोही अवरोही, इसी को हम बोलते हैं असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, आरोही मतलब होता है छोटे से बड़ा और अवरोही में होता है बड़े से छोटा। ठीक है, तो उसने बोला अवरोही मतलब बड़े से मुझे छोटा निकालना है। मैंने देखा इसमें सबसे बड़ा ये मेरा क्रम निकल गया है, तो मैं इसको ऑप्शन में चेक करूंगा किस ऑप्शन में मेरा सी मिल रहा है। 3 की पावर 34, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17, और कोई ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन ही मेरा इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए आते हैं आगे सवाल पर। टाइप 2 में ही एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या। पावर जो है भिन्न रूप में है और बड़ी बड़ी दी गई है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऑप्शन हमारे ये दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भिन्न अकर्णीय रूप होता है तो एलसीएम निकालते हैं, और जब बड़ी बड़ी पावर के रूप में होता है, संख्या के रूप में हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ। क्या मैंने एचसीएफ निकाला, यानी महत्तम समावर्तक इनका 250, 150, 100 और 200 का मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकलेगा, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे क्या हो इन सब में भाग चला जाए, तो मुझे यहाँ केवल 50 लग रहा है ऐसा। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताया जाएगा जब आपको एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं इस पर। मैंने क्या किया, 250 की पावर जो है उसमें 50 से भाग दिया, संख्या ऐसे लिख दी। फिर मैंने 150 में भाग दिया, फिर मैंने 100 में भाग देकर देखा, फिर मैंने 200 में भाग दिया। अब मैं इसमें बारी बारी से भाग दूंगा, ये हो जाएगा 25 यानी 2 की पावर 5, इसमें भाग दूंगा तो ये 3 बार में जाएगी, 3 की पावर 3, ये जाएगी 2 बार में 5 की पावर 2, और ये जाएगी 4 बार में यानी 4 की पावर 4। अब आप देख सकते हैं इनकी पावर छोटी छोटी हैं। ठीक है, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं पावर या बेस को सेम करूं, मैंने डायरेक्ट खोल कर इनका आंसर निकाल सकता हूं। कैसे, देखिए, 2 की पावर 5 है तो आप क्या लिख सकते थे, 32। 3 की पावर 3 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 27। 5 की पावर 2 है आप इसे लिख सकते हैं 25। 4 की पावर 4 है मतलब ये 16 का स्क्वायर मान लो 256। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में निकल कर आ गया। अब आप चेक कीजिए कि इसमें सबसे छोटी आपको कौन सी लग रही है। मुझे यहाँ सबसे छोटी जो लग रही है वो लग रही है 25, यानी यहाँ से मैं इसमें ऊपर जाऊंगा तो 5 की पावर 100, मतलब ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप पर। ठीक है, चलिए गाइस हम आ गए हैं अपने टाइप 3 पर। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में आपको 3 तरह की कंडीशन पढ़नी है। मैंने आपको बताया था टाइप 3 में हमारा क्या था कि जो संख्या दी होंगी अब करनी के रूप में दी होंगी, लेकिन वो क्या देंगी होंगी, जोड़ और घटाने के रूप में दी गई होंगी। तो उनमें अंतर पूछेगा कि इसमें छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको उसमें क्या होगा, 3 तरह के सवाल बनेंगे। ठीक है, पहले क्या बनेगा कि उसमें सम सेम होगा, यानी जोड़ने पर संख्या समान आएंगी। दूसरा क्या होगा कि उनमें डिफरेंस जो होगा वो सेम है, यानी घटाने पर जो प्राप्त होगा वो सेम होगा। और तीसरी जो लास्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी, तो उनका जो गुणा करने पर क्या होगा, लास्ट में जो गुणन वाला भाग होगा वो सेम आएगा। तो उस तरह के सवालों को हल कैसे करेंगे, ये मैंने आपको 3 उसके टाइप दिखा दिए हैं। अब हम उसके सवाल करेंगे जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और उसमें क्या रहा याद रखने वाली बात है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं लास्ट में भी लिखकर आपको छोटा नोट्स के रूप में दे दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें सवाल में क्या करना है। ठीक है, हमारे टाइप 3 में टाइप 1 का सवाल हम देखते हैं क्या है। उसमें दिया गया है, मतलब रूट फॉर्म रहेगी रूट ए प्लस रूट बी की फॉर्म रहेगी। ठीक है, ये है रूट में 11 प्लस रूट 5, प्लस में रूट में 14 प्लस रूट 2, रूट 8 प्लस रूट 8 में सबसे बड़ी कौन है, और ऑप्शन हमारे ये दिए गए हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये पता लगाना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो इसमें एक तरीका होता है, या तो आप इन सबका स्क्वायर करिए। ठीक है, स्क्वायर करके यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बनाइए। बनाने के बाद सबको जोड़कर देखिए कि कौन सी बड़ी आ रही है। ठीक है, वो आपकी संख्या हो जाएगी। ये बेसिक तरीका है जो कि उसी से ही निकल कर सारी ट्रिकें आती हैं। ठीक है, याद रखिए कोई भी बेसिक हो किसी सवाल का, बेसिक से ही हमारी ट्रिक बनती है, किसी कहीं और से पैदा नहीं होती। ठीक है,
तो ये होता है कि हमें सवाल में जल्दी करने के लिए हम उसको अपने दिमाग में माइंड में बिठा देते हैं, सवाल ऐसा आएगा तो हमें ऐसा करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं सब सवाल का ये करने बैठूंगा तो मुझे लग जाएगा टाइम। ठीक है, तो मुझे टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं करना है, तो मैं पहले से इसको समझ लेता हूँ, उसके बाद हम इस सवाल को डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये गाइस हमने क्या करा, इस फॉर्म में कुछ संख्या लिख ली। ठीक है, इनका क्या हो, प्रोडक्ट, इनका सम सेम है। ठीक है, मैंने देखा इन सवालों में 11 5 16, 14 2 16, 8 + 8 16, क्या है इनका, इनका जो सम है वो सेम है। यानी मेरी पहली वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि सवालों का सम सेम होगा। ठीक है, इनका सम सेम है। ठीक है, मैंने इस तरह की कुछ संख्याएं ली, उनका क्या करा, उनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ के इस फॉर्म में लिखा। अब मैं चेक करूंगा क्या, कि मैंने देखा इनका योग 9 7 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, यानी इनका प्रोडक्ट तो सेम है। लेकिन अब मैं एक तरह से पता करूंगा कि इसमें कौन संख्या बड़ी है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं लास्ट वाला पद देखा, ये दो तो सब में सेम है, इससे कोई मतलब नहीं। देखा ये 63 है, ये 60 है, ये 55 है, ये 48 है। देखिए प्रोडक्ट सेम है, मतलब सम सेम है, लेकिन प्रोडक्ट सबका क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो मैंने क्या अंदाजा लगाया, मैंने देखा क्या, कि ये संख्या सबसे बड़ी है और ये संख्या सबसे छोटी है। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि यहाँ डिफरेंस जो है क्या है, मुझे 8 का लग रहा है, और यहाँ डिफरेंस मैंने देखा 2 का लग रहा है। तो मेरे दिमाग में यहाँ से एक बात क्लियर हुई क्या, कि जिस संख्या में डिफरेंस यानी गैप कम था वो क्या थी, बड़ी थी। जिसमें क्या है, गैप ज्यादा है, वो मुझे क्या लग रही है, छोटी लग रही है। ठीक है, छोटी है। ठीक है, यहीं से मैंने अंदाज लगाया। अब जब मुझे ये चीज पता लग गई, मुझे ये चीज पता लग गई, जिन संख्याओं का गैप कम है वो मुझे बड़ी निकल कर आ रही है। ठीक है, और जिनका गैप ज्यादा है वो मुझे छोटी निकल कर आ रही है। तो क्या अब मुझे हर सवालों को, जब भी मुझे ये सवाल आएंगे, क्या मुझे इस तरह हल करने की जरूरत है उन्हें, इस तरह मैं सीधा माइंड में एक चीज बिठा लेता हूँ कि अगर क्या है, सम सेम है। ठीक है, देख लिया मैंने सम सेम है। दूसरी चीज, पहला सम सेम है, दूसरा क्या देखा मैंने, उनका देखा गैप, गैप किस में ज्यादा है, इसमें क्या है, 6 का गैप है। इसमें देखा मैंने 12 का गैप है। इसमें मैंने देखा 0 का गैप है। तो अब मुझे इसमें से उसने पूछा क्या, कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। मैंने आपको बताया है जिसका गैप ज्यादा वो छोटी संख्या, जिसका गैप कम वो बड़ी संख्या। गैप कम किस में है, इसमें कहा मतलब 0 गैप है, तो ये मेरी बड़ी संख्या होगी। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें यदि वो पूछता हो छोटी संख्या, तो गैप ज्यादा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये मेरी क्या हो जाती, बड़ी संख्या। ठीक है गाइस, तो इसमें मुझे दो चीज मिल गई, सम सेम होना चाहिए, दूसरा हम गैप चेक करेंगे, छोटा गैप बड़ी संख्या, बड़ा गैप छोटी संख्या। ये मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टैब में हम आ गए हैं एक और क्वेश्चन लेकर, टैब 3 में टैब 1 चल रहा है जी, किसमें क्या है, हमारा सम सेम है। ठीक है, वो वाली कंडीशन चल रही है। ठीक है, मैंने देखा 10 + 4 14, 13 3 3 14, 7 7 14, यानी मेरा क्या है, इसमें सम सेम है। तो हम दूसरी चीज पे जाएंगे, अब हम गैप चेक करेंगे। मैंने देखा इसमें क्या है, 6 का गैप है। ठीक है, इसमें मैंने देखा कितने का गैप है, 8 का गैप है। इसमें मैंने देखा 0 का गैप है। मुझसे पूछा क्या गया है, छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसका गैप ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होगा, 11 + 3 में गैप सबसे ज्यादा है, 8 का गैप है, तो मैं क्या करूंगा, उसी को ऑप्शन लगा दूंगा, यानी ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। उसने पूछा था सबसे छोटी, अगर यदि वो इसी में पूछता सबसे बड़ी, तो मैं क्या करता, सच देखता किस गैप किसमें सबसे ज्यादा कम है, तो मेरा ये वाला आंसर होता। ठीक है, तो चलिए आते हैं टाइप 2 पर। अब संख्या प्लस में न देकर क्या दी गई है, माइनस में दी गई है। देखिए कैसे, मुझे दे दिया है √7 - √5, √5 - √3, √9 - √7 और √11 - √9 में पूछा गया है सबसे बड़ा कौन है, ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है, मैंने देखा इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। यानी ये जो कंडीशन बन रही है सेकंड मैंने बताई थी आपको कि डिफरेंस सेम होगा अब। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा
तो इसी तरह संख्या बनेंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो आप क्या देखेंगे कि संख्या का जो प्रोडक्ट होगा वो संख्या में से अब घटाया जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कि जो नंबर हमारे क्या होंगे रूट में छोटे होंगे, यानी स्मॉल नंबर होंगे, जो स्मॉल नंबर, उनसे हमें क्या प्राप्त होगी, बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और जिसमें लार्जेस्ट नंबर होंगे यानी बड़े नंबर होंगे होंगे उससे हमें क्या प्राप्त होगी, छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इसे मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, इसका मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि उसमें लगेगा टाइम। ठीक है, हमने क्या देखा, देखा क्या, डिफरेंस सब में सेम है, एक कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब हम चेक करेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है। मैंने चेक करा, ये 7 5 है, ये 5 3 है, मतलब ये मेरी सबसे छोटी हो गई। ठीक है, मतलब जो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई इसे मैं सबसे बड़ी संख्या कहूँगा। मतलब नंबर है स्मॉल, स्मॉल नंबर है ये, स्मॉल नंबर मतलब संख्या क्या होगी, बड़ी। और जिनकी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी लार्जेस्ट नंबर सबसे ज़्यादा मुझे ये दिख रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर, बट सबसे बड़ी नंबर ये है, तो ये क्या बनेगी, मेरी छोटी संख्या। ठीक है, अब मुझसे सवाल में पूछा क्या गया है कि सबसे बड़ा कौन है, यानी इसके नंबर क्या है, स्मॉल है, तो ये वाली कंडीशन, इसकी जो संख्या है रूट के अंदर वो छोटी है, ये संख्या सबसे बड़ी होगी। तो मैं चेक करूंगा क्या, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप 2 के एक और सवाल पर आ गए हैं, देखते हैं क्या। मैंने आपको बताया क्या, पहले हम चेक करते हैं डिफरेंस, डिफरेंस चेक करेंगे इसमें, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, डिफरेंस सेम आ गया। अब हमें देखना है कि जो नंबर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा, यानी स्मॉलेस्ट नंबर नंबर होगा वो बड़ी संख्या बनेगी मेरी, और जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या बनेगा, छोटी संख्या। मैंने चेक करा, मुझे क्या निकालना है, सबसे बड़ा निकालना है, यानी मुझे सबसे छोटी संख्या देखनी है। 19 17 बड़ा है, 13 11 उससे छोटा है, 7 5 उससे छोटा है, 5 3 मेरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। मैंने ऑप्शन चेक करा, ऑप्शन डाली, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये उसी लॉजिक पर है, अगर आपको लॉजिक याद है तो आप सवाल को जल्दी कर लेंगे। एक सवाल दिया गया है √6 माइनस √5, √5 माइनस √4, √4 माइनस √3। ठीक है, मैं आरोही क्रम में लगाना है और ये उसके क्रम दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, यानी हम टाइप 3 पर चलते हैं जिसमें प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है, चलिए आइए, तो गाइस हम आए अपने टाइप 3 पर, यानी टाइप 3 के टाइप 3 पर। इसमें क्या दिया गया होगा, अब हम इसमें देखेंगे जो प्रोडक्ट होगा यानी गुणन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये हमारी थर्ड और लास्ट कंडीशन है आज की। इसमें क्या होगा, गुणन सेम होगा। लेकिन आप कहेंगे सर ये सवाल तो पिछले सवालों की तरह दिए गए हैं, तो हम इसमें प्रोडक्ट वाला क्यों लगाएं, हम पिछले वाले रूल्स भी तो लगा सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था क्या कि हम इसका पहले वही चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, इसका सम चेक करते हैं और डिफरेंस चेक करते हैं। पहली कंडीशन हमारी वही फॉलो होगी, और जब वो फॉलो नहीं होगी तो हम प्रोडक्ट पर जाएंगे। अगर प्रोडक्ट सेम होगा तो फिर हम प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, कैसे, मैंने देखा 6 4 10, 8 3 11, 12 2 14, 24 1 25, यानी इनके सम तो अलग अलग आ रहे हैं। मतलब अब इसमें क्या होगा, सम वाला रूल नहीं लगेगा, रूल लगेगा प्रोडक्ट वाला। मैंने क्या किया, 6 चौको 24, यानी मुझे रूट ए बी वाली वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, 6 चौको 24, 8 ये 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो इसमें क्या आ रहा है, प्रोडक्ट सेम आ रहा है। यहाँ तो मतलब मेरा मतलब रूट ए प्लस रूट बी बराबर क्या दिया गया है, रूट ए, मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ये सेम है सब में। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि सारी, अगर मैं कुछ संख्या ले लूँ और उनके क्या हो, प्रोडक्ट सेम हो, ठीक है, तो ये वाली जो प्रोडक्ट वाला रूल होगा तो वो तो सब में सेम होगा। तो अब मैं ऐसा क्या चेक करूं कि मुझे पता लग जाए कि संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मैं अब क्या जाऊंगा, मैं संख्याओं पर जाऊंगा। मैंने देखा कि किन संख्याओं का क्या है, जिन संख्याओं का योग ज़्यादा होगा, मतलब जिनका योग ज़्यादा वो संख्या बड़ी,
इनका योग कम, वो संख्या छोटी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने देखा 6 4 10, इनका योग करा 10, 8 3 11, ठीक है, 12 2 14, इससे करा 24 और 1 25। यानी जब मैं 25 और इसमें इसका प्रोडक्ट जोड़ूंगा जो कि सबका सेम है, तो ये वाली संख्या मेरी ज़्यादा होगी नहीं होगी? तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। मैं देखूंगा क्या, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखने वाली बात है कि जब प्रोडक्ट सेम आए तो जो संख्याएं बड़ी होंगी, जिनका योग ज़्यादा होगा, वही संख्याएं आंसर होंगी बड़ी, और जिनकी संख्याएं छोटी होंगी उनका योग भी छोटा आएगा, तो वो संख्या हो जाएगी छोटी। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब डिफरेंस वाली कंडीशन पर। डिफरेंस वाली कंडीशन में आप कहेंगे सर इसमें कैसे होगा, तो इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा। क्यों रूल फॉलो होगा, क्योंकि रूट ए माइनस रूट बी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी जहाँ से ये तो निकल कर आएगा ही, हो जाएगा 2 रूट ए बी। अब जब सब में ये प्रोडक्ट सेम है तो जो संख्या ज़्यादा होगी उसमें सबके सेम संख्या घटाएंगे तो उसका मान तो ज़्यादा ही आएगा ना जो ज़्यादा होगा, तो यही रूल इसमें फॉलो होगा। मैं क्या देखा, सबसे पहले मैं डिफरेंस चेक करता हूँ। इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, इसमें 19 का डिफरेंस है, यानी जो मैंने डिफरेंस वाला रूल्स है वो तो इसमें फॉलो नहीं होगा। अब हम आ जाएंगे प्रोडक्ट वाले रूल में। मैंने देखा क्या, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, यानी इसमें अब मेरा प्रोडक्ट वाला जो रूल होगा वो फॉलो होगा। तो अब मैं क्या देखूंगा, संख्या कौन सी बड़ी है वो चेक करूंगा। जैसे 5 4 का 9, 10 2 12, 20 और 1 21, तो जो संख्या बड़ी वो बड़ी, जो संख्या छोटी जिनका योग छोटा वो छोटी। इसमें मुझे निकालना है छोटी संख्या। मैं देखूंगा क्या, 9 12 21 में कौन छोटा है, ये छोटा है, यानी ये वाली संख्या मेरी अब छोटी वाली संख्या बन जाएगी, क्योंकि उसने मुझसे छोटी वाली पूछी गई है। मैं ऑप्शन देखूंगा तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, एक बार इसके लास्ट निचोड़ पर और आ जाते हैं जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, आज के हमने जो सवाल पढ़े हैं हम उसके एक फाइनल के आ जाते हैं, फाइनल निचोड़ पर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न जो थे वो तुलनात्मक थे। छोटी बड़ी संख्या निकालना, आरोही अवरोही क्रम में लगाना। ठीक है, इसमें मैंने आपको 3 टाइप पढ़ाए हैं, वो तीनों टाइप का डेफिनेशन शॉर्ट में मैंने आपको दे दिया एक। ठीक है, क्या कि टाइप 1 था जो घात थी वो किस रूप में थी, कर्ण या भिन्न रूप में थी, तो हम क्या करते थे उसका एलसीएम निकालते थे। ठीक है, अब इसी में आ जाइए टाइप 2। टाइप 2 क्या है कि घात जो थी अब संख्या के रूप में थी, यानी बड़ी बड़ी संख्या दी थी घात के रूप में, तो हम क्या करते थे उनका एलसीएम निकालते थे और उसमें उसका भाग देते थे और फिर उनकी तुलना कर देते थे। ठीक है, टाइप 3 में हम देखते हैं क्या, टाइप 3 में भी हमारे 3 टाइप बन रहे हैं। क्या, टाइप 1 जब सम सेम निकले, टाइप 2 जब डिफरेंस सेम निकले, टाइप 3 जब प्रोडक्ट सेम निकले। हमने क्या देखा कि जब सेम सेम जब सम जो है जोड़ जो सेम निकलता था तो हम क्या करते थे उनका डिफरेंस यानी गैप चेक करते थे। जिसका गैप ज़्यादा होता था वो हमारी छोटी संख्या हो जाती थी, और जिसका गैप कम होता था वो हमारी बड़ी संख्या हो जाती थी। इसी में आ गए हम दूसरे टाइप में कि जब डिफरेंस क्या था, जब डिफरेंस सेम था तो हमने देखा था जो संख्याएं स्मॉल नंबर की हैं वो बड़ी संख्या बन जाती थी, और जो लार्जेस्ट नंबर होते थे यानी बड़ी संख्या होती थी वो हमारी छोटी संख्या बन जाती थी। ठीक है, अब इसी में हम आ गए टाइप 3 पर जब प्रोडक्ट सेम था। तो प्रोडक्ट सेम का रूल क्या है, यदि प्रोडक्ट सेम निकल रहा है यानी रूट ए बी की वैल्यू सेम निकल रही है तो हम क्या करते थे, हम इसमें करते थे कि योग निकालते थे संख्याओं का। जिसका योग ज़्यादा होता था वो बड़ी संख्या हो जाती थी, और जिसका योग कम होता था वो हमारी छोटी संख्या हो जाती थी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, वो सब में सेम जुड़ेगा, इसलिए हम उनका योग चेक कर लेते थे। तो ठीक है गाइस, ये जो सवाल है इसमें जितने सवाल बनते थे उसका पूरा एक निचोड़ मैंने आपको बता दिया है, और उनके सबके सवाल भी करा दिए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो बेल का आइकन को भी दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।